एक्सेल में बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाइड करना होता है ना। जैसे यहाँ पर केजी को मल्टीप्लाइड करना है न्यूमेरिक वैल्यू से, तो यहाँ पे टोटल आ जाता है। लेकिन आपके इसमें एरर शो करती, क्या एरर शो करती है, ये इस टाइप से दिखाई देता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ एक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यू अभी न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, तो मैं लिखूंगा 20 केजी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए 6, और यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाता हूँ, मल्टीप्लाइड करता हूँ इसको, तो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये क्या दे दी है। अब इस एरर से बचने के लिए हम क्या करें, चलो तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। क्या फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी, चलो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने सब कुछ। यहाँ से क्लियर कर देते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो सारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे वापस से आपके सामने फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है अल्टीमेटली, देखो मेरा गोल क्या है। मैं यहाँ पर जब भी क्वांटिटी में टाइप करूँ, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करूँ, तो ऑटोमेटिकली केजी लिखा आना चाहिए। एक तो ये काम मेरा आसान हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पर अभी 10 लिखता हूँ, तो कुछ हो रहा है क्या, केजी लिखा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे सेल को, मुझे पूरे कॉलम को, या जितने भी सेल को आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाओ नंबर फॉर्मेटिंग में। नंबर फॉर्मेटिंग में आ गए हम। नंबर फॉर्मेटिंग से अब हम जाएंगे कस्टम में। कस्टम में देखो जनरल लिखा हुआ है, इसको रहने दो। स्पेस देके आप क्या लिखोगे, केजी। क्या लिखोगे, केजी। केजी। अब इसको ओके कर दोगे। अब यहां पर टाइप करोगे आप 10, तो देखो ऑटोमेटिकली केजी भी लिखा जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, यहाँ पे लिख देता हूँ 30, है ना। वट जो भी वैल्यू आपको लेना है वो ले लो। रेट। अब मैं चाहता हूं जब भी मैं रेट लिखूं, अभी मैं सिंपल लिख के दिखाता हूं यहाँ पे 5। तो मैं चाहता हूं कि यार रेट में भी ना रुपीज लिख के आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पर वापस से चले जाओ नंबर फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पर करेंसी वाला सिंबल आ जाएगा रुपीज। ये मैंने रुपीज ले लिया। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पर 6, 8, बस मुझे अब नंबर डालना है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर देता है। अब टोटल लगाने जाऊंगा तो देखो टोटल में एक एरर आएगी। अब वो एरर आपके इसमें नहीं आएगी, पहले मैं बता दूं एरर क्या आएगी। जैसे आप मल्टीप्लाइड करोगे केजी में आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है ये यहाँ की फॉर्मेटिंग उठा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी नंबर्स में आ जाए, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स। इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेंसी में। हमें करेंसी में आंसर चाहिए कि कितने रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे और रुपीज में इसको कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब आप देखो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर का फॉर्मूला, ड्रैग कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सम लगा देते हैं, इक्वल्स टू दैट्स इट। आ रहा है रुपीज में। इसी तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करना होती है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, तो आप यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, लीटर्स में हो, वॉट एवर यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।